हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज 9th क्लास का चैप्टर 5 लेकर के आए हैं, जो कि संडे को संडे नहीं, ये पिछले क्लास बताया गया था जिस दिन आपका सोमवारी था, है ना। सोमवारी को बहुत सारा बच्चा नहीं आए थे, इसके लिए मैंने चैप्टर 5 पढ़ाया था 9th क्लास का। पढ़ लीजिए, देखिए हम लोग समझते हैं। चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति। बताइए चैप्टर क्या नाम है? कार्य ऊर्जा शक्ति। बताइए मेरे भाई, चैप्टर क्या नाम है? कार्य ऊर्जा शक्ति। तो कार्य यानी वर्क, ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति यानी पावर। तो कार्य ऊर्जा शक्ति हम लोग चैप्टर का नाम है, और यही चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसा मैं पढ़ा दूंगा आपको, शायद आप नहीं भूल पाइएगा। ऐसा आप वीडियो को जो है ना एकदम देखते रहिए, मजा आएगा, है ना। आसमान तुझे सलाम करे, धरती तुझे सलाम करे, आज तुम ऐसा काम करो कल सारी दुनिया झुककर सलाम करे, है ना। दोस्ती का एक नजर चाहिए, दिल है बेघर इसे घर चाहिए। दोस्ती तो यूं ही चलते रहेगा ये मेरे दोस्त, ये पढ़ाई हमें उम्र भर चाहिए। आइए जरा से हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। बोलिए, कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। तो कार्य हम लोग समझ गए हैं, बल, धक्का या खिंचाव को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। विस्थापन, कम से कम दूरी को, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए छतुआ है और ये छोटिया है ना। ऐसे करके रास्ता है छोटिया के पास पहुंचने का। तो आप बताइए कैसे हम जाएं कि छोटिया के पास आसानी से पहुंच जाए। ऐसे यदि जाते हैं तो लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, ऐसे जाते हैं तो शॉर्टकट दूरी हो जाएगा। यही शॉर्टकट दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जो पिछले चैप्टर में बताया गया है। अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अदिश गुणनफल मतलब ये गुना मत देना है, ये गुना देना है, इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए x गुना y अदिश गुणनफल नहीं होगा, ठीक है। x इंटू ऐसे y जो है ना, ये हो गया आपका अदिश गुणनफल, x और y का अदिश गुणनफल। इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट में चलिए, है ना। तो आइए, कार्य किसे कहते हैं? बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहा जाता है। बताइए, कार्य पूछे हैं किसे कहते हैं? मतलब बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा, कार्य जो हम लोग करेंगे उसका क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, देखिए लिखा हुआ ऊर्जा यानी एनर्जी लिखा हुआ है ना। वही वही ऊर्जा यानी एनर्जी, कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। तो दर का मतलब होता है समय। दर मैंने क्या होता है? समय। तो याद कीजिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है भाई? ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है बताइए। जैसे इधर ऊर्जा है और इधर शक्ति है, इसमें क्या अंतर है बताइए जरा से, क्या अंतर है? ऐसे देखिए, ऊर्जा मान लो यहाँ पे छोटुआ है, ठीक है, इधर है पटिया है, ठीक है। छोटुआ है इधर छटुआ। कहीं बाराती फंक्शन में जो है ना, ये दोनों, ये लड़कवा भी चल गया और ये भी चल गई, और वहां पे लड़कवा ये जो है ना 10 रसगुल्ला खाया। कई रसगुल्ला खाया? 10 रसगुल्ला एकदम जो है ना चाप दिया। छोटुआ बोलाए, छोटिया बोली हम छोटुआ से कम ही हम भी 10 रसगुल्ला खाए हैं। ई भी एकदम जो है ना 10 रसगुल्ला खा। लेकिन ये बेचारा, ये जो छोटुआ था, ये जो है मान लो 5 मिनट में 10 रसगुल्ला खा गया। ये जो है 12 मिनट में, 12 मिनट में 5 रसगुल्ला खाए। ये 5 मिनट में खाया। तो बताइए किसके पास ऊर्जा ज्यादा है? ऊर्जा यानी क्षमता केरा पास ज्यादा है? कहेगा सर छोटुआ पास ऊर्जा ज्यादा है। काहे?
कहे कि 5 मिनट में खा गया है, छोटिया 12 मिनट में खाई है, नहीं, गलत हो गया। क्षमता दोनों के बराबर है। 10 रसगुल्ला ये भी खाया, 10 रसगुल्ला ये भी खाया, छोटिया छोटवा से कम थोड़ो है, इसीलिए ये भी 10 रसगुल्ला खाया। लेकिन खाया ना, पेट में कितना आटा वो मायने रखता है, समय मायने नहीं रखता है। समय यानी ऊर्जा होता है, समय पर निर्भर नहीं रहता है। शक्ति जो होता है, दर, ये समय पर निर्भर रहता है। बट यहाँ ऊर्जा हमने पूछा कि दोनों में किसका ऊर्जा ज्यादा है, दोनों का ऊर्जा समान है। हम कह सकते हैं दोनों की ऊर्जा क्या है, समान है, क्योंकि छोटुआ भी 10 रसगुल्ला, छोटिया भी 10 रसगुल्ला, यहाँ समय पर निर्भर नहीं होता है, इसीलिए दोनों का समान हो जाएगा। रसगुल्ला की किया, समान खाया है। अब इसी में हम बोलते हैं शक्ति के पास ज्यादा है, शक्ति, पावर, पावर, तब हम कहते हैं छोटुआ का पास पावर ज्यादा है, खाए के यानी फटाफट फटाफट खा लिया, पास पावर है, पास पावर यानी कम है ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गया होगा, है ना। कार्य करने यानी कार्य यानी वर्क किसे कहते हैं, बल एवं विस्थापन का कार्य कहा जाता है। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। शक्ति यानी पावर किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति जो होता है समय पर निर्भर करता है, कि जो ऊर्जा होता है ये समय पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम 20 रसगुल्ला खाएं, तुम भी 20 रसगुल्ला खाया, हम 2 मिनट में खाएं, तुम 10 मिनट में खाया, क्षमता दोनों बराबर है, बस शक्ति दोनों को बराबर नहीं है। ठीक है, तो आइए जरा सा बात कर लेते हैं। ऊर्जा में समय से मतलब नहीं है, ऊर्जा में समय से मतलब नहीं है, शक्ति में समय से मतलब, शक्ति में समय से मतलब है, लेकिन ऊर्जा में समय से मतलब नहीं है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्य, क्या लिखा हुआ, कार्य। कार्य जो है यानी कार्य यानी वर्क, बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। ऊपर में पढ़े हैं ना, अब इसका कार्य को पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहे हैं, अंदर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहा जाता है। कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं। क्या है, कार्य में सबसे वर्क लिखा हुआ, इसमें पहले W ही आता है, इसीलिए हम इसे W से सूचित करते हैं। कार्य को किससे सूचित करते हैं, W से करते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर हम बोलते हैं अदिश गुणनफल को, ये देखिए अदिश गुणनफल लिखा हुआ है ना, W बराबर M इंटू S। ठीक है, अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। अब जैसे इसमें विस्थापन जो होता है, बल किसे कहते हैं, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। उम्मीद और आशा के साथ कह सकते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। जैसे मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। छोटुआ यहाँ पे है और इसको यहाँ पे छोटिया के पास जाना है, तो बताओ विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन। छोटुआ ऐसे जाएगा कि ये विस्थापन नहीं हुई, दूरी हो जाएगा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मान लिया जाए, 7 किलोमीटर, सेंटीमीटर में 3 4 7 सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। और ऐसे यदि ये छोटुआ चला जाता है, खेते खेत खाने धान गेहूं खेत आने जैसे तैसे चला जाता है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी में तय करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम दूरी को विस्थापन की, ये जो दूरी हुआ ये विस्थापन हुआ, है ना। अब जैसे मान लिया जाए ऐसे बना हुआ है ना, इस तरह से बना हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो विस्थापन समझ में, कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य होता है। जैसे विस्थापन यदि हम शून्य कर देंगे तो कार्य भी क्या होगा, जैसे ये सूत्र आपको याद होगा कि देखिए विस्थापन यदि यदि S को विस्थापन कहते हैं, आपको क्वेश्चन बल कहते हैं, W को कार्य करते हैं। ठीक है, वर्क। यदि यहाँ पे हम 0 देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, 0 गुना 0, W बराबर कार्य बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। इससे फिजिक्स कहता है यदि हम कोई सामान को यहाँ से, मम्मी बोली बेटा गेहूं जरा ऊपर ले जाओ, एक बोरा मैंने ऊपर ले गया, फिर देखे बारिश है, फिर मैंने उस गेहूं को नीचे ले आया, तो मम्मी बोली बेटा गेहूं रखाया, बोले ना लेके गए, लेकिन लेके चल आए, जहाँ था वहीं रख दिए। बोले तुम कुछ नहीं किया है, गेहूं यही था, गेहूं तुम ले ही नहीं गया है। अब बताओ, मम्मी देख भी लेगी ना कि गया और आया, फिर भी बोलेगी फिजिक्स के भाषा में तुम काम नहीं किया है, क्योंकि विस्थापन तुम्हारा शून्य है।
जहाँ वस्तु था वहीं पे वस्तु है ना। विस्थापन शून्य, तो कार्य भी काम करवे नहीं किया, शून्य है। कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान को 5 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जरा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। ये जो है आपका, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान में चक्कर लगाता है। ये जैसे कि गोलाकार मैदान है, व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे गया, फिर यहीं पे आकर रुक गया, ऐसे गया, यहाँ पे आकर रुक गया। बोला कि हम कार्य कर दिए, 2 चक्कर लगा दिए हैं। बोला तो कोई चक्कर नहीं लगाया, तुम्हारा विस्थापन शून्य है। तो जरा गुस्सा पड़ेगा, कर है 2 चक्कर लगाए, नहीं लगाया। देखो यहाँ था और यहीं आ गया, तो ये जो है काम नहीं किया, इसका था तुम काम नहीं किया। यदि ये यहाँ से दौड़ा और यहाँ आकर के रुक गया, तब फिर इस मान जाएगा, अरे तुमने काम किया है। यदि यहाँ आकर के रुक जाएगा तो यो काम किया। 2 चक्कर 3 चक्कर लगा करके यहाँ आकर रुक गया, काम किया। यदि जहां से शुरू किया वहीं पे जाकर के रुक गया, तो फिर इसका तुम काम नहीं किया। मतलब किसी व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान में 5 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। सभी ग्रह किसका चक्कर लगाता है, सूर्य के। जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। चक्कर लगा करके फिर वहीं पहुंच जा रहा है, चक्कर लगा करके फिर वहीं पहुंच जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, पता ही है, इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, है ना। तो काम भी शून्य हो जाएगा। चंद्रमा में पृथ्वी को चक्कर लगाता है, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। चंद्रमा भी पृथ्वी को चक्कर लगाता है, इसीलिए उसका कार्य क्या होगा, शून्य होगा, है ना। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। कार्य का ऐसा मात्रक जो होती है, कार्य का ऐसा मात्रक होती है, देखिएगा, कार्य का ऐसा मात्रक बता रहे हैं, है ना। कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसी को ही हम लोग जूल कहा जाता है। न्यूटन मीटर को ही क्या करते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को ही क्या करते हैं, जूल जूल जूल। ठीक है, जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल का परिभाषा कैसे देंगे, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, वह वस्तु यदि बल के दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाए, तो उस कार्य को 1 जूल कहा जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई वस्तु है, यहाँ पे धक्का दे रहा है, और यह 1 मीटर दूरी तय किया ये वस्तु, ठीक है। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाए, 1 न्यूटन का बल लगाया, तो वह वस्तु यदि बल की दिशा में, मतलब आगे धक्के लगा, आगे ही जाना चाहिए, बल ही की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन यदि होता है, तो वह कार्य क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। वह कार्य 1 जूल कहलाएगा, है ना। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे इसका नाम कार्य यानी वर्ग 3 होते हैं, धनात्मक होता, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव, शून्य होता। यानी कार्य 3 तरह से होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, है ना। ये ऊर्जा और शक्ति के बारे में आपको बताए दिए हैं कि कार्य करने की क्षमता को और ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति, दर जो है समय होता है, दर बने क्या होता है, समय होता है। दर का मतलब होता है समय होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, दर का मतलब क्या होता है, समय होता है। दर माने क्या होता है, समय होता है। ये जो समय होता है, समय पर निर्भर करता है शक्ति, और ये ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करता, एनर्जी। कार्य करने की जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उसे ऊर्जा कहते हैं। और ये दोनों में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम लोग इसको पोस्टमार्टम करेंगे। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य वर्ग तीनों होते हैं, 3 होते हैं। और ये जो है ना कार्य यानी वर्ग तीनों जो होते हैं, ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से व्याख्या करके समझेंगे। बस आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, ताकि हम जो है इस पर आगे वीडियो बनाएंगे। कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ये भी कमेंट कर दीजिएगा भाई साहब, तो हमको लगेगा कि नहीं भाई इस जिला से है, यहाँ से है, ताकि मुझे ऐसा लगे बार बार वीडियो बनाएंगे, है ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।